हुआ है। इस बार तुम्हारा सिर अवश्य काटा जाएगा। शिवा, दुष्ट राक्षस, केवल कालचक्र का साधन करने के लिए तुमने हजारों लोगों का वध कर दिया। तुमने असंख्य अक्षम्य घोर पाप किए हैं। दानव, 300 वर्ष पहले तुमने मेरा अपमान किया, मेरी देह की पवित्रता छीन ली, मेरे समस्त परिवार का वध किया और मेरी 9 पीढ़ियों का संहार कर डाला। उसी क्षण से मैं तुमसे प्रज्वलित घृणा करता आया हूं। आज मैं तुम्हें मरते देखना चाहता हूं। शिवा गहरे हरे वस्त्रों में था जो चिथड़ों में बदल चुके थे। उसके केश बिखरे हुए थे और उसका संपूर्ण शरीर रक्त से लथपथ था। उसने चारों ओर दृष्टि डाली। रक्त रंजित वस्त्र पर्वतीय समीर में युद्ध ध्वज की भांति हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसके शरीर के असंख्य घावों से ताज़ा रक्त बह रहा था। केवल थोड़ी देर खड़े रहने मात्र से उसके पैरों के नीचे रक्त का एक बड़ा सरोवर बन चुका था। चारों ओर शत्रु ही शत्रु थे। निकल भागने का कोई मार्ग शेष न था। ये निश्चित था, वो यहीं मरेगा। शिवा अपनी स्थिति भली भांति समझता था, किंतु मृत्यु के सम्मुख भी उसके भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो शांत था, उसकी दृष्टि स्थिर थी। उसकी आंखें कुएं के गहरे जलाशय की भांति इतनी गहरी कि उनका कोई अंत न दिखाई देता। उसे घेरने वाले धर्म मार्ग के दलों में केवल अनुभवी वरिष्ठ ही नहीं, युवा प्रतिभाशाली वीर भी थे। कोई गर्जना कर रहा था, कोई उपहास कर रहा था, किसी की आंखों में तेज चमक रहा था, कोई अपने घाव थामे भयभीत दृष्टि से देख रहा था। कोई आगे नहीं बढ़ा, सब उसके अंतिम प्रहार से सावधान थे। 6 घंटे तक ये तनावपूर्ण क्षण स्थिर रहा। संध्या आई। अस्त होते सूर्य की किरणें पर्वत की ढलान पर पड़ी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समूचा स्थान अग्नि में जल उठा हो। पूरे समय प्रतिमा की भांति मौन खड़े शिवा ने धीरे धीरे अपना शरीर घुमाया। योद्धाओं का समूह तुरंत सचेत हो गया और सबने एक साथ एक बड़ा कदम पीछे लिया। अब तक उसके पैरों के नीचे का धूसर पर्वतीय पत्थर गहरे रक्त वर्ण में रंग चुका था। अत्यधिक रक्तस्राव से उसका चेहरा मृतवत पीला पड़ गया था, किंतु अस्ताचल की आभा में उसमें एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। डूबते सूर्य को देखते हुए शिवा मंद स्वर में हंसा। नीले पर्वत पर डूबता सूर्य, वसंत पवन संग शरद का चंद्र, प्रातः केश सूक्ष्म, रात्रि हिमसी श्वेत। पीछे मुड़कर देखो, सफलता हो या असफलता, अंततः शून्य ही शेष रहता है। ये कहते हुए पृथ्वी पर उसका पूर्व जीवन उसकी आंखों के सम्मुख उभर आया। वो मूलतः पृथ्वी पर एक भारतीय विद्वान था जो संयोगवश इस जगत में आ गिरा था। उसने 300 वर्ष संघर्ष में बिताए, फिर और 200 वर्ष, 500 से अधिक वर्ष मानो पलक झपकते बीत गए। हृदय की गहराइयों में दबे अनगिनत स्मृति बीज पुनः अंकुरित हो उठे। अंततः मैं असफल रहा। उसने भीतर ही भीतर आह भरी, किंतु उसमें पश्चाताप नहीं था। ये परिणाम उसने पहले ही देख लिया था। जब उसने प्रारंभ में निर्णय लिया था, तभी उसने स्वयं को इस अंत के लिए तैयार कर लिया था। दानव होना अर्थात निर्दयी, क्रूर, हत्यारा और विध्वंसक होना। ऐसे के लिए न स्वर्ग में स्थान है न पृथ्वी पर। समस्त जगत का शत्रु बनकर परिणाम भुगतना ही पड़ता है। यदि मैंने अभी जो कालचक्र साधित किया है वो प्रभावी हुआ तो अगले जन्म में भी मैं दानव ही बनूंगा। ये सोचकर शिवा ठहाका मारकर हंसा। दुष्ट दानव, किस बात पर हंस रहे हो? सावधान, ये मरने से पहले अंतिम प्रहार करेगा। जल्दी करो, कालचक्र सौंप दो। युद्ध दल आगे बढ़ा। उसी क्षण एक प्रचंड धमाके के साथ शिवा दैदीप्यमान ऊर्जा प्रवाह में विलीन हो गया। बसंत वर्षा शांत भाव से नील पर्वत पर बरस रही थी। रात्रि गहरा चुकी थी। हल्की पवन वर्षा की बूंदों संग बह रही थी। फिर भी नील पर्वत अंधकार में नहीं डूबा था। पर्वत की ढलान से लेकर पाद प्रदेश तक असंख्य दीपिकाएं झिलमिला रही थीं, मानो प्रकाश की एक उज्ज्वल पट्टी। ये दीप ऊंचे ऊंचे भवनों से निकल रहे थे। यद्यपि उन्हें 10,000 दीप न कहा जा सकता था, फिर भी उनकी संख्या कई हजार अवश्य थी। पर्वत पर स्थित रुद्रगढ़ उस निर्जन विस्तार को मानवीय सभ्यता का स्पर्श दे रहा था। रुद्रगढ़ के मध्य एक महान प्रासाद स्थित था। इस समय वहां एक महान अनुष्ठान चल रहा था। प्रकाश पहले से भी अधिक दीप्तिमान था। हे पूर्वजों, हमें आशीर्वाद दें। हम प्रार्थना करते हैं कि ये अनुष्ठान अनेक उत्कृष्ट प्रतिभा और बुद्धि से संपन्न युवाओं को जन्म दे, जिससे कुल को नया रक्त और नई आशाएं प्राप्त हों। रघुनाथ प्रधान मध्यम आयु का प्रतीत होता था। उसके कनपटों पर धवल केश झलक रहे थे।
वो श्वेत औपचारिक वस्त्र धारण किए, पीताभ भूरे फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर सीधा था, दोनों हाथ जोड़े, नेत्र दृढ़ता से बंद, प्रार्थना में लीन। उसके सामने एक ऊंचा काला पात्र था, जिसमें 3 स्तरों पर पूर्वजों की स्मृति तख्तियां विराजमान थीं। दोनों ओर ताम्र धूप पात्रों से धुआं ऊपर उठ रहा था। उसके पीछे 10 से अधिक व्यक्ति उसी प्रकार घुटनों के बल बैठे थे। वो श्वेत औपचारिक वस्त्रों में कुल के वरिष्ठ और प्रभावशाली सदस्य थे। प्रार्थना पूर्ण कर रघुनाथ प्रधान ने झुककर दंडवत प्रणाम किया। उसका मस्तक भूरे फर्श से टकराया, मंद ध्वनि हुई। पीछे बैठे वरिष्ठों ने भी गंभीरता और मौन भाव से उसका अनुसरण किया। कुछ ही क्षणों में पूरा सभागार उन हल्की लयबद्ध ध्वनियों से भर गया, मस्तकों के भूमि से टकराने की ध्वनि से। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ, लोग धीरे धीरे भूमि से उठे और मौन भाव से पवित्र मंदिर से बाहर निकलने लगे। गलियारे में पहुंचते ही वरिष्ठों के बीच से राहत की सांसें सुनाई दी। वातावरण ढीला हुआ और चर्चा की धीमी आवाजें उठने लगीं। समय कितनी तेजी से बीतता है, पलक झपकते 1 वर्ष निकल गया। पिछला अनुष्ठान तो मानो कल ही हुआ था, मुझे सब स्पष्ट याद है। कल वार्षिक जागरण संस्कार का शुभारंभ है। देखना है इस वर्ष कुल में कैसा नया रक्त प्रकट होता है। आशा है कुछ उच्च प्रतिभा वाले युवक अवश्य उभरे। रुद्रगढ़ कुल को 3 वर्षों से कोई प्रतिभाशाली रत्न नहीं मिला है। सही कहा, वीरगढ़ और भालू परिवार में पिछले वर्षों में प्रतिभाशाली युवक प्रकट हुए हैं। विशेषकर वीरगढ़ का ईशान, उसकी जन्मजात प्रतिभा सचमुच भयावह है। 2 वर्षों के प्रशिक्षण में वो 3य क्रम दिव्य तत्व साधक के स्तर तक पहुंच गया था। युवा पीढ़ी में वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी भी उस उभरती प्रतिभा के दबाव को महसूस कर रही थी। समय आने पर वो वीरगढ़ का स्तंभ अवश्य बनेगा। कम से कम एक स्वतंत्र शक्तिशाली योद्धा तो निश्चित ही होगा। इस तथ्य पर किसी को संदेह न था। पर इस वर्ष के जागरण संस्कार में सम्मिलित होने वाले युवाओं में भी आशा शेष है। हाँ, देवराज नाथ की शाखा में एक प्रतिभाशाली बालक उत्पन्न हुआ है। 3 महीने में बोलना आरंभ कर दिया, 4 महीने में चलने लगा, 5 वर्ष की आयु में कविता कंठस्थ सुना देता था। बुद्धिमान प्रतीत होता है, विशेष रूप से प्रतिभाशाली। दुर्भाग्य से माता पिता शीघ्र ही चल बसे। अब उसका पालन पोषण चाचा चाची कर रहे हैं। हाँ, ये बालक अल्प आयु में ही प्रखर बुद्धि और बड़ी महत्वाकांक्षा रखता है। पिछले वर्षों में उसकी रचनाएं मनोहर, विधान और सुवर्णा सुनी है। निस्संदेह प्रतिभाशाली है। रघुनाथ प्रधान सबसे अंत में पूर्वज मंदिर से बाहर निकले। द्वार को धीरे से बंद कर उन्होंने गलियारे में हो रही चर्चा सुनी। वे तुरंत समझ गए चर्चा उसी युवक शिवा की थी। कुल प्रमुख होने के नाते उभरते प्रतिभाशाली युवाओं पर ध्यान देना स्वाभाविक था और वर्तमान पीढ़ी में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला युवक शिवा ही था। अनुभव कहता था, जो बालक अल्पायु में अद्भुत स्मरण शक्ति दिखाए या वयस्कों के समकक्ष बल प्रदर्शित करे अथवा अन्य असाधारण जन्मजात गुण रखें, उनके साधना योग्यता प्रायः उत्कृष्ट होती है। यदि ये बालक उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा प्रदर्शित करे तो उचित मार्गदर्शन से वो ईशान का सामना कर सकता है। यदि मध्यम स्तर भी हुआ तो भविष्य में कुल का ध्वजवाहक बन सकता है। किंतु इतनी प्रारंभिक बुद्धिमत्ता प्रायः उत्कृष्ट स्तर की संभावना को दर्शाती है। ये सोचकर रघुनाथ प्रधान के अधरों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने खंखार कर वरिष्ठों की ओर देखा और बोले, सब लोग, समय हो चुका है। कल जागरण संस्कार है। आज रात्रि विश्राम कीजिए और अपनी ऊर्जा संचित कीजिए। उनके शब्द सुनकर वरिष्ठ चौंके, एक दूसरे की ओर सावधानी भरी दृष्टि से देखा। कथन सौम्य था पर संकेत स्पष्ट था। प्रत्येक वर्ष प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी शाखा में लेने के लिए वरिष्ठ आपस में तीखी प्रतिस्पर्धा करते थे। विशेषकर वो शिवा, जिसकी उत्कृष्ट स्तर की संभावना अत्यधिक थी। माता पिता दिवंगत, देवराज नाथ की रक्त रेखा का एकमात्र उत्तराधिकारी। यदि उसे अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए, उचित प्रशिक्षण दिया जाए, तो 100 वर्षों की समृद्धि सुनिश्चित। पर मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, रघुनाथ प्रधान ने कठोर स्वर में कहा, प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष होगी, कोई छल कपट नहीं। कुल की एकता को क्षति पहुंचाने का साहस मत करना, इसे स्मरण रखना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे करेंगे? हम ध्यान रखेंगे। शुभरात्रि कुल प्रमुख। वरिष्ठ धीरे धीरे अपने अपने विचारों में डूबे चले गए। कुछ ही समय में लंबा गलियारा शांत हो गया। बसंत वर्षा की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आई। रघुनाथ प्रधान खिड़की की ओर बढ़े। उन्होंने पर्वत की ताजी नम हवा में गहरी सांस ली। कितनी ताजगी थी उसमें। ये भवन की 3री मंजिल थी। खिड़की से आधा रुद्रगढ़ दिखाई देता था।
यद्यपि रात्रि गहरा चुकी थी, फिर भी अधिकांश घरों में दीप जल रहे थे। असामान्य दृश्य। कल जागरण संस्कार था। ये प्रत्येक घर के हितों से जुड़ा हुआ था। उत्साह और तनाव का मिश्रित भाव पूरे कुल के हृदय में व्यापित था। यही कुल का भविष्य है। अनगिनत दीपकों की झिलमिलाहट आंखों में प्रतिबिंबित करते हुए उन्होंने धीरे से कहा। उसी क्षण एक और स्थान पर एक जोड़ी निर्मल नेत्र उन्हीं दीपकों को निहार रहे थे, जटिल भावनाओं से भरे हुए। रुद्रगढ़, ये 500 वर्ष पूर्व का समय है। प्रतीत होता है कि कालचक्र सचमुच प्रभावी हुआ। शिवा खिड़की के पास खड़ा था। वर्षा की बूंदें पवन संग उसके शरीर से टकरा रही थीं। कालचक्र का प्रभाव समय को उलटना था। 10 महान रहस्यमय दिव्य तत्वों की सूची में उसका स्थान 7वां था। वो सामान्य कालचक्र का प्रभाव समय को उलटना था। 10 महान रहस्यमय दिव्य तत्वों की सूची में उसका स्थान 7वां था। वो साधारण अस्तित्व नहीं था। संक्षेप में, वो पुनर्जन्म की शक्ति थी। मैं कालचक्र के माध्यम से पुनर्जन्म ले चुका हूं। 500 वर्ष पीछे लौट आया हूं। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी दृष्टि अपनी ही युवा, कोमल, श्वेत हथेलियों पर टिक गई। धीरे धीरे उसने मुट्ठी बांध ली, मानो इस सत्य को पूरी शक्ति से पकड़ लेना चाहता हो। खिड़की की दहलीज पर टप टप गिरती वर्षा की ध्वनि उसके कानों में भर गई। उसने नेत्र मूंदे, फिर कुछ समय बाद खोले। धीरे से बोला, 500 वर्षों का अनुभव सचमुच स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। पर वो भली भांति जानता था, ये स्वप्न नहीं था। किंवदंती में कहा जाता है कि इस संसार में समय की एक नदी अस्तित्व में है। वही संसार के समय के प्रवाह और चक्र को सहारा देती है, और काल चक्र की शक्ति का उपयोग करके कोई भी समय की धारा के विपरीत ऊपर की ओर यात्रा कर सकता है और अतीत में लौट सकता है। इस पौराणिक कथा को लेकर बहुत मतभेद हैं। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते और कुछ इसकी सच्चाई को लेकर संदेह में रहते हैं। वास्तव में बहुत कम लोग ही इस पर विश्वास करने का साहस करते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई कालचक्र का उपयोग करता है तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। अपने पूरे शरीर और साधना को उसकी शक्ति को चलाने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में समर्पित करना पड़ता है। ऐसी कीमत बहुत ज्यादा है, और जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते वो ये तथ्य है कि अपनी जान चुकाने के बाद भी आपको ये तक नहीं पता होता कि परिणाम क्या होगा। इसलिए भले ही किसी के पास कालचक्र हो, वो उसे इतनी लापरवाही से इस्तेमाल करने का साहस नहीं करेगा। क्या पता अफवाहें झूठी हों और ये सब सिर्फ एक धोखा हो। यदि शिवा को इस हद तक कोने में न धकेला गया होता तो वो भी इसे इतनी जल्दबाजी में इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब शिवा पूरी तरह आश्वस्त था, क्योंकि सच्चाई की वास्तविकता उसकी आंखों के सामने प्रकट हो चुकी थी और उसे नकारने का कोई रास्ता नहीं था। वो सचमुच पुनर्जन्म ले चुका था। बस अफसोस यही है, शुरुआत से ही मैंने बेहिसाब मेहनत बर्बाद कर दी। सैकड़ों हजारों लोगों को मारा, स्वर्ग तक को क्रोधित किया और लोगों के प्रतिशोध को भड़काया। असंख्य कष्टों और कठिनाइयों से गुजरकर अंत में इस उत्तम दिव्य तत्व को प्राप्त कर उसे परिष्कृत किया। शिवा ने मन ही मन आह भरी। भले ही वो पुनर्जन्म ले चुका था, कालचक्र उसके साथ नहीं आया था। मनुष्य हजारों प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है और दिव्य तत्व स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। दिव्य तत्व हजारों विचित्र और रहस्यमयी रूपों में आते हैं, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। कुछ दिव्य तत्व एक बार या 2 या 3 बार उपयोग के बाद पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, और कुछ दिव्य तत्व को तब तक बार बार उपयोग किया जा सकता है जब तक उनका उपयोग उनकी सीमा से बाहर ना हो। इस हिसाब से ये बहुत संभव है कि कालचक्र उन्हीं प्रकारों में से एक हो जिसे केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद वो सदा के लिए लुप्त हो जाता है। लेकिन भले ही वो चला गया हो, मैं फिर भी एक और परिष्कृत कर सकता हूं। मैंने पिछले जीवन में किया था तो इस जीवन में क्यों नहीं कर सकता। अफसोस के विचारों को एक ओर रखते ही शिवा का हृदय महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प से भर गया। पुनर्जन्म प्राप्त कर पाना, इस तथ्य ने कालचक्र के खो जाने को पूरी तरह स्वीकार्य बना दिया। इतना ही नहीं, उसके पास कुछ कीमती था, इसलिए ऐसा नहीं था कि उसने सब कुछ खो दिया था। वो कीमती खजाना था उसके 500 वर्षों की स्मृतियां और अनुभव। उसकी स्मृतियों में अनगिनत खजाने, छिपी हुई विरासतें, महान घटनाएं और शक्तिशाली व्यक्तित्व थे। उचित योजना के साथ वो सबसे आगे बढ़ सकता था और हर अवसर को अपने हाथ में ले सकता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज है साधना। इस समय का मैं तो अभी तक प्राइमल सी भी नहीं खोल पाया, दिव्य तत्व मास्टर बनने के मार्ग पर भी कदम नहीं रखा। मैं सिर्फ एक साधारण मनुष्य हूं। मुझे जल्दी से साधना करनी होगी।
500 वर्ष पुराने डेमन पाथ के साधक की दृष्टि से नील पर्वत बहुत ही छोटा था और रुद्रगढ़ तो उसे एक पिंजरे जैसा लगता था। लेकिन जहां पिंजरा स्वतंत्रता को सीमित करता था, वहीं उसकी मजबूत सलाखें सुरक्षा भी देती थीं। सौभाग्य से कल जागरण संस्कार है, उसके बाद मैं जल्द ही ट्रिक्षण शुरू कर सकूंगा। इसी समय उसके कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और एक किशोर भीतर आया। बड़े भाई, आप बारिश में खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? वो युवक दुबला पतला था, शिवा से थोड़ा छोटा। उसका चेहरा शिवा से बहुत मिलता जुलता था। तो ये तुम हो, मेरे जुड़वां छोटे भाई, शिवा ने ठंडे स्वर में कहा। लड़के ने सिर झुका लिया। मैंने आपकी खिड़की खुली देखी तो इसलिए बंद करने आ गया। कल जागरण संस्कार है, अगर चाचा और चाची को पता चला कि आप अभी तक जाग रहे हैं तो वे चिंतित हो जाएंगे। इस युवक का नाम राघव था। बचपन से ही हर कोई उसकी तुलना उसके बड़े भाई से करता था। ये शिवा का छोटा भाई है, वे कहते थे। जब शिवा को जीनियस के रूप में सराहा जाता था, तब राघव स्वयं को धूल की तरह साधारण महसूस करता था। स्वर्ग इतना अन्यायी क्यों था? वे एक ही गर्भ से जन्मे थे, फिर भी एक सूर्य की तरह चमकता था, जबकि दूसरा पत्थर की तरह अनदेखा रह जाता था। शिवा को स्पष्ट रूप से याद था कि उनके माता पिता कैसे एक कबीलाई मिशन में मारे गए थे। केवल 3 वर्ष की उम्र में दोनों भाई अनाथ हो गए थे। उनके चाचा और चाची ने उनकी विरासत हड़प ली और उनके साथ कठोर व्यवहार किया। जीवित रहने के लिए शिवा ने बचपन में ही अपनी कुछ बुद्धिमत्ता उजागर की, स्वयं को जीनियस दिखाने का नाटक किया ताकि अपनी रक्षा कर सके। वर्षों बाद उनका व्यवहार बेहतर हुआ, लेकिन प्रेम से नहीं बल्कि निवेश के कारण। ये लगभग हास्यपद था। राघव कभी इस सत्य को नहीं समझ पाया और इसके बजाय अपने भीतर द्वेष दबाता गया। शिवा के पिछले जीवन में जागरण संस्कार के बाद जब ये सामने आया कि राघव के पास उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा थी, तो कबीले ने अपने सभी संसाधन उसी पर लगा दिए। उधर शिवा के पास केवल निम्न स्तर प्रतिभा थी। उनकी स्थितियां पूरी तरह उलट गईं। छोटा भाई आकाश की ओर उठते ड्रैगन की तरह था, बड़ा भाई धरती पर गिरते पत्थर की तरह। ठंडी निगाहें, उपहास, दमन। क्या वो इससे नफरत करता था? अपने पिछले जीवन में हाँ, लेकिन 500 वर्ष के जीवन अनुभव के बाद उसका हृदय शांत था। बलवान दुर्बल को निगलता है, योग्यतम ही जीवित रहता है। यही इस संसार का नियम है। प्रतिशोध मेरा उद्देश्य नहीं है। डेमन पाथ समझौता नहीं करता। उसने राघव की ओर हल्की नजर डाली। तुम जा सकते हो। राघव की रीढ़ में सहरन दौड़ गई, मानो वे आंखें उसकी आत्मा को भेद सकती हों। तो फिर कल मिलेंगे बड़े भाई। वो चुपचाप चला गया। बैंग बैंग बैंग। गश्त कर रहा रात्रि प्रहरी अपनी लकड़ी की खड़खड़ाहट को लय में बजा रहा था। आवाजें ऊंचे खंभों पर बने घरों तक फैल गईं। शिवा ने अपने सूखी पलकों को खोला और मन ही मन सोचा, अब भोर होने में बस थोड़ा समय रह गया है। वह पिछली रात लंबे समय तक बिस्तर पर लेटा सोचता रहा था। उसने कई योजनाएं बनाई थीं। वह शायद केवल 2 घंटे से थोड़ा ही अधिक सो पाया था। इस शरीर ने अभी साधना शुरू नहीं की थी। उसकी ऊर्जा प्रबल नहीं थी और इसलिए उसका शरीर और मन अब भी थकान से ढके हुए थे। लेकिन 500 वर्षों के अनुभव के साथ शिवा ने बहुत पहले ही इस्पात जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति बना ली थी। इस तरह की नींद की कमी से आई थकान उसके लिए कुछ भी नहीं थी। तुरंत उसने पतली रेशमी चादर हटा दी और फुर्ती से उठ बैठा। उसने खिड़की खोली और पाया कि वसंत की बारिश रुक चुकी थी। मिट्टी, पेड़ों और जंगली फूलों की सुगंध ने उसका स्वागत किया। शिवा ने महसूस किया कि उसका सिर साफ हो गया है। नींद पूरी तरह धुल गई है। चारों ओर देखते हुए हरे बांस और लकड़ी से बने ऊंचे घर पहाड़ के साथ मिलकर हल्के हरे रंग का समुद्र बना रहे थे। इन ऊंचे घरों में कम से कम 2 मंजिलें थीं। ये पर्वतीय लोगों की विशिष्ट संरचना थी। पहली मंजिल मोटे लकड़ी के खंभों पर टिकी होती थी, जबकि दूसरी मंजिल पर लोग रहते थे। शिवा और उसका भाई राघव दूसरी मंजिल पर रहते थे। यंग मास्टर शिवा, आप जाग गए? मैं ऊपर आकर आपके हाथ मुंह धोने का इंतजार करूंगी। नीचे से एक युवती की आवाज आई। नीचे देखते हुए शिवा ने अपनी निजी दासी मीरा को देखा। उसका रूप औसत से थोड़ा बेहतर था, लेकिन वह अच्छे से सजती संवरती थी। उसने हरे रंग का वस्त्र, कढ़ाईदार जूते और उसके काले बालों में मोती की हेयरपिन पहनी थी। उसके पूरे शरीर से युवा ऊर्जा झलक रही थी। वह गर्म पानी का तसला लेकर ऊपर आई। कुल्ला करने के बाद शिवा ने नमक लगी विलों की टहनी से अपने दांत साफ किए। मीरा शांतिपूर्वक मुस्कुराती हुई प्रतीक्षा कर रही थी। उसके तैयार होने के बाद उसने शिवा को कपड़े पहनाने में मदद की। जानबूझकर कई बार उसके करीब आकर छूने की कोशिश की। शिवा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका हृदय बर्फ की तरह शांत था।
ये दासी और कुछ नहीं बल्कि उसके चाचा चाची की निगरानी करने वाली आंख थी, और घमंडी तथा निर्दयी थी। अपने पिछले जीवन में उसने उसे रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन जागरण संस्कार के बाद जब उसकी स्थिति गिर गई तो उसने तुरंत ठंडा व्यवहार कर लिया और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगी। जब राघव आया तो उसने मीरा को शिवा के कपड़े ठीक करते देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या चमकी। राघव के पास भी एक सेवक था, लेकिन वह एक बूढ़ी और मोटी दाई थी, किसी युवा लड़की की तरह नहीं। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर मीरा उसकी सेवा करे तो कैसा लगेगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी मां माई शांति पूरे घर की देखभाल करने वाली थी, जिस पर चाचा चाची का पूरा भरोसा था। ठीक है, और संवारने की जरूरत नहीं, शिवा ने ठंडे स्वर में कहा, उसके हाथ हटाते हुए। वह बस उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़र में शिवा के उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा होने की संभावना बहुत अधिक थी। अगर वह उसकी उपपत्नी बन जाए तो दासी से मालकिन बन सकती थी, लेकिन शिवा का हृदय बल्ब की तरह शांत था। तुम जा सकती हो। मीरा ने हल्का मुंह फुलाया, लेकिन आज्ञाकारी होकर चली गई। तैयार हो? शिवा ने राघव से पूछा। उसका छोटा भाई दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ा था। हाँ, उसने धीमे से कहा। इस तरह दोनों भाई घर से निकले। रास्ते में उनकी उम्र के कई युवक मिले जो उसी दिशा में जा रहे थे। देखो, वे दोनों भाई हैं। आगे वाला शिवा है, वही जीनियस जो कविताएं लिखता है। ओह, वही है। ईर्ष्या भरी फुसफुसाहटें उनके पीछे चलती रहीं। राघव ने सिर और झुका लिया। अब तक भोर की रोशनी क्षितिज पर फैल चुकी थी, शिवा की लंबी छाया आगे गिर रही थी। अचानक राघव को लगा जैसे वह उसी छाया के भीतर चल रहा है, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके सीने पर दबाव बढ़ गया, सांस लेना कठिन हो गया। शिवा मन ही मन उपहास कर रहा था। असाधारण प्रतिभा हमेशा ईर्ष्या जन्म देती है। 500 वर्षों के अनुभव के साथ वह अब सब कुछ स्पष्ट देख सकता था। चाचा चाची की चालें, उसे एक युवा दासी देना और राघव को बूढ़ी दाई देना, सब भाइयों के बीच द्वेष पैदा करने के लिए था। लोग कम पाने से नहीं, बल्कि असमान तुलना से नफरत करते हैं। अपने पिछले जीवन में वे उन्हें बांटने में सफल रहे थे, लेकिन अब अगर वह चाहे तो शिवा के पास अनगिनत तरीके थे, अपने भाई को दबाने के, मीरा को वश में करने के, चाचा चाची और यहां तक कि कबीले के बुजुर्गों को भी परास्त करने के। लेकिन मुझे ऐसा करने का मन नहीं है, उसने हल्की सी आह भरी। तो क्या हुआ अगर वे परिवार हैं? तो क्या हुआ अगर वह सुंदर है? तो क्या हुआ अगर वे षड्यंत्र रचते हैं? जब तक वे उसके रास्ते में नहीं आते, वे महत्वहीन हैं। उसे सिर्फ एक चीज की परवाह थी, शक्ति और अमरता। बाकी सब रास्ते से हट सकते हैं। सूरज आकाश में उग आया। उसकी किरणें तेज और चमकदार थीं। पहाड़ी कोहरा बहुत घना नहीं था। तीखी धूप आसानी से उसे चीरती हुई निकल गई। 15 वर्ष की आयु के 100 से अधिक युवक कबीले के मंडप के सामने इकट्ठा हुए थे। ये मंडप रुद्रगढ़ के मध्य स्थित था, 5 मंजिल ऊंचा, तीखी ढलानदार छतों और कड़े पहरे के साथ। इसके सामने एक विशाल चौक था और मंडप के भीतर रुद्र कबीले के पूर्वजों की स्मृति पट्टिकाओं का मंदिर स्थापित था। कबीले के प्रत्येक पीढ़ी के प्रमुख यहीं रहे थे। सभी प्रमुख समारोह और महत्वपूर्ण सभाएं यहीं आयोजित होती थीं। यही पूरे गांव की सत्ता का केंद्र था। अच्छा, तुम सब समय पर पहुंच गए हो। आज जागरण संस्कार है, ये तुम्हारे जीवन का मोड़ है। मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरे पीछे चलो। जिम्मेदार व्यक्ति अकादमी का बुजुर्ग था। उसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे, फिर भी वे ऊर्जावान दिख रहा था और युवकों को भीतर ले गया। ऊपर जाने के बजाय वे पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक भूमिगत गुफा में पहुंचे। समूह में आश्चर्य की आवाजें गूंज उठीं। गुफा अत्यंत सुंदर थी, रंग बिरंगे चमकते स्टैलेक्टाइट से भरी हुई, जिनकी इंद्रधनुषी रोशनी युवकों के चेहरों पर नियॉन प्रकाश बिखेर रही थी। भीड़ में मिला हुआ शिवा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। सैकड़ों वर्ष पहले रुद्र कबीला इस गुफा में एक आध्यात्मिक झरना खोजने के बाद नील पर्वत पर आकर बस गया था। यही झरना बड़ी मात्रा में प्राइमीवल स्टोन्स उत्पन्न करता था, जो रुद्रगढ़ की नींव थे। वे कई 100 कदम आगे बढ़े। अंधकार गहराने लगा। बहते पानी की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। एक मोड़ पार करते ही एक चौड़ी भूमिगत नदी दिखाई दी। अंधेरे में वो नदी तारों भरे आकाश की तरह हल्की नीली चमक बिखेर रही थी। नदी के उस पार फूलों का एक विशाल सागर फैला हुआ था। ये कबीले द्वारा सावधानी से उगाए गए चंद्र ऑर्किड थे, अनेक दिव्य तत्व का आहार। शिवा ने शांत भाव से देखा। ये फूलों का सागर कबीले का सबसे बड़ा साधना संसाधन था। वाह, कितना सुंदर!
बहुत खूबसूरत। युवक उत्साह से निहार रहे थे। मेरे द्वारा नाम पुकारे जाने पर ध्यान से सुनो, बुजुर्ग ने कहा। नदी पार करो और जितना आगे जा सको जाओ। जितना आगे जाओगे उतनी ही तुम्हारी प्रतिभा बेहतर मानी जाएगी। समझ गए? रुद्रकर्ण। पहला लड़का आगे बढ़ा। वो मुश्किल से 3 कदम ही चल पाया। कोई प्रतिभा नहीं। अगला था रुद्र महेश। 4 कदम, फिर भी कोई प्रतिभा नहीं। बुजुर्गों की भौहें सिकुड़ हुईं। फिर बुजुर्ग ने पुकारा, रुद्र भैरव। एक लंबा और मजबूत युवक आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। 10 कदम, 20, 30। छोटी छोटी रोशनियां एक के बाद एक उसके शरीर में प्रवेश करने लगीं। वो 36 कदम पर रुक गया। अकादमी के बुजुर्ग का चेहरा खिल उठा। अच्छा, मध्यम स्तर की प्रतिभा। देख रहे बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। उनमें से एक वृद्ध, जिसका चेहरा घोड़े जैसा था, गर्व से मुस्कुराया। भैरव प्रधान, उस लड़के का दादा। क्या कहते हो, मेरा पोता बुरा नहीं है, है ना? उसका प्रतिद्वंदी तेजस राठौर ठंडे स्वर में फूफकारा, लेकिन कुछ नहीं बोला। 1 घंटा बीत गया। कई युवकों में निम्न स्तर या डी ग्रेड की प्रतिभा निकली, कईयों में बिल्कुल नहीं। कबीले के प्रमुख ने आह भरी। रक्तरेखा साल दर साल कमजोर होती जा रही है। तभी बुजुर्ग ने जोर से पुकारा, तेजस अर्जुन। सभी की निगाहें तेजस राठौर के पोते की ओर मुड़ गईं। घबराहट से पसीना बहाता हुआ वो लड़का नदी पार करने लगा। 36 कदम, एक और मध्यम स्तर। भीड़ में हलचल मच गई। तेजस राठौर विजय भाव से जोर से हंसा, लेकिन भीड़ के भीतर शिवा ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, उसकी स्मृतियों में इस लड़के ने धोखा किया था। वो केवल निम्न स्तर का था। उसके दादा ने चुपचाप परिणाम में हेरफेर किया था। अगर शिवा चाहता तो वो सब उजागर कर सकता था, लेकिन इस समय इतने शक्तिशाली बुजुर्ग को नाराज करना मूर्खता थी। ब्लैकमेल भी असंभव था। उसकी हैसियत बहुत कम थी। वो इंतजार करेगा। उसका मन शांतिपूर्वक गणनाएं करने लगा। तभी अकादमी के बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में पुकारा, रुद्र शिवा। उस क्षण उसके आसपास सब कुछ शांत हो गया। असंख्य निगाहें उसी पर टिक गईं। ये तो और भी रोचक होता जा रहा है, शिवा ने मन ही मन सोचा। भीड़ की दृष्टियों के बीच वो नदी पार करता हुआ सामने के किनारे पर पहुंचा। उसने अपने ऊपर दबाव की एक परत महसूस की। ये दबाव फूलों के सागर की गहराई में स्थित आध्यात्मिक झरने से आ रहा था। यही झरना आदिम ऊर्जा उत्पन्न करता था। क्योंकि यहां ऊर्जा अत्यधिक सघन थी, इसलिए ये दबाव पैदा हो रहा था। लेकिन बहुत जल्द शिवा के पैरों के नीचे खिले फूलों से छोटी छोटी रोशनियां ऊपर उठने लगीं। ये प्रकाश बिंदु उसके पूरे शरीर को घेरते हुए अंततः उसके भीतर प्रवेश करने लगे। ये होप दिव्य तत्व है, शिवा ने मन में सोचा। जिम्मेदार व्यक्ति ने ये नहीं बताया था, लेकिन वो इसे बहुत अच्छी तरह जानता था। प्रत्येक प्रकाश का बिंदु एक दिव्य तत्व था, जिसे होप दिव्य तत्व कहा जाता है। होप दिव्य तत्व के बारे में एक अत्यंत पुरानी किंवदंती है। किंवदंती में कहा जाता है कि जब संसार का निर्माण अभी अभी हुआ था, तो ये एक जंगली और क्रूर धरती थी। धरती पर विचरण कर रहे हिंसक पशुओं के बीच पहला मनुष्य प्रकट हुआ। उसका नाम आदि पुरुष था। वो कच्चा मांस खाता था, खून पीता था और अत्यंत कठिन जीवन जीता था। विशेष रूप से एक प्रकार के जंगली पशु थे जिन्हें प्रेडिकमेंट कहा जाता था। ये पशु आदि पुरुष के स्वाद के दीवाने थे और उसे खाने की लालसा रखते थे। आदि पुरुष का शरीर पहाड़ की चट्टान जैसा मजबूत नहीं था, ना ही उसके पास जंगली पशुओं जैसे तेज दांत और नाखून थे। वो प्रेडिकमेंट से कैसे लड़ सकता था? उसका भोजन का स्रोत अस्थिर था और उसे दिन भर छिपकर रहना पड़ता था। वो प्रकृति की खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर था और मुश्किल से जीवित रह पा रहा था। इसी समय 3 दिव्य तत्व उसके सामने आए और बोले, यदि तुम अपना जीवन हमें अर्पित करो तो हम तुम्हें इस संकट से उबार देंगे। आदि पुरुष के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इन तीनों दिव्य तत्वों से सहमति दे दी। सबसे पहले उसने अपनी युवावस्था उन तीनों में से सबसे बड़े दिव्य तत्व को दे दी। उस दिव्य तत्व ने उसे बदले में शक्ति प्रदान की। शक्ति के साथ आदि पुरुष का जीवन बदलने लगा। उसे स्थिर भोजन मिलने लगा और वो स्वयं की रक्षा करने में सक्षम हो गया। उसने साहस और निर्दयता से युद्ध किया, अनेक प्रेडिकमेंट को पराजित किया, लेकिन शीघ्र ही उसने कष्ट झेला और अंततः समझ गया कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं है। आदि पुरुष ने कड़वे मन से आत्मचिंतन किया और अपने जीवन के मध्य वर्षों को तीनों में से सबसे सुंदर दिव्य तत्व को देने का निश्चय किया। इस प्रकार दूसरे दिव्य तत्व ने उसे बुद्धि प्रदान की। बुद्धि के साथ आदि पुरुष ने सोचना और चिंतन करना सीखा। बुद्धि और शक्ति दोनों पर निर्भर होकर उसने वे बाधाएं पार कर लीं जिन्हें वो पहले नहीं कर सकता था, और दृढ़ता से जीवित रहा। लेकिन अच्छे दिन सदा नहीं रहते। आदि पुरुष बूढ़ा हो गया।
उसकी मांसपेशियां कमजोर पड़ गईं और उसका मन धीमा पड़ गया। शक्ति और बुद्धि वाले दिव्य तत्व उसे छोड़कर चले गए। उनके बिना आदिपुरुष एक बार फिर से प्रेडिकमेंट से घिर गया। वो वृद्ध था और भाग नहीं सकता था। जब वो कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा, उसका हृदय निराशा से भर गया। उसी समय तीसरे दिव्य तत्व ने उससे कहा, मनुष्य, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें प्रेडिकमेंट से बचा लूंगा। आदिपुरुष ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, दिव्य तत्व, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास केवल ये बुढ़ापा बचा है। यदि मैं ये भी दे दूं तो मेरा जीवन तुरंत समाप्त हो जाएगा। मैं थोड़ा और जीना चाहता हूं। लेकिन उस दिव्य तत्व ने कहा, हम तीनों में मेरी आवश्यकता सबसे कम है। मनुष्य, यदि तुम केवल अपना हृदय मुझे दे दो तो वो पर्याप्त होगा। तो मैं तुम्हें अपना हृदय देता हूं, आदिपुरुष ने कहा। वो छोटा दिव्य तत्व अचानक अनंत प्रकाश से चमक उठा। उस प्रकाश में प्रेडिकमेंट भय से चीख उठे, ये होप दिव्य तत्व है, पीछे हटो, हमें सबसे अधिक भय आशा से लगता है। प्रेडिकमेंट पीछे हट गए। उस दिन से जब भी आदिपुरुष निराशा का सामना करता, वो अपना हृदय आशा को सौंप देता था। इसी क्षण होप दिव्य तत्व प्रकाश की एक धारा में सिमटकर पहले ही शिवा के शरीर में प्रवेश कर चुके थे। बाहरी दबाव के कारण वे नाभि से 3 इंच नीचे एकत्र हो गए। शिवा ने अचानक दबाव को कम होते हुए महसूस किया। वो आगे बढ़ने लगा। उसके हरेक कदम के साथ फूलों के सागर से होप दिव्य तत्व उड़कर बाहर आते और उसके शरीर में प्रवेश करते। प्रकाश का वह गोला और अधिक चमकने लगा। लेकिन नदी के उस पार खड़ा जिम्मेदार व्यक्ति भौहें चढ़ाने लगा। होप दिव्य तत्व की संख्या उम्मीद से कम है। शिवा को देख रहे कई बुजुर्गों ने भौहें सिकोड़ लीं। ये निश्चित रूप से उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा का संकेत नहीं था। शिवा ने दबाव को सहते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। 10 कदम से कम कोई प्रतिभा नहीं। 10 से 20 डी ग्रेड, 20 से 30 निम्न स्तर, 30 से 40 मध्यम स्तर, 40 से 50 उत्कृष्ट स्तर। अभी तक मैंने 23 कदम चल लिए हैं। 24, 25, 26, 27। धमाका! उसके शरीर के भीतर प्रकाश का गोला अपनी सीमा पर पहुंचकर अचानक फट गया। इस पृथ्वी हिला देने वाली प्रतिक्रिया को केवल शिवा ही महसूस कर सका। उसके रोमपदन छिद्र कसकर बंद हो गए। उसका मन अपनी सीमा तक खिंच गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। उसका पूरा शरीर पसीने से ढक गया। जब उसने भीतर ध्यान केंद्रित किया तो उसने पाया कि उसकी नाभि के नीचे और दोनों गुर्दों के बीच में शून्य से एक छिद्र बन गया था। जागरण संस्कार सफल हो चुका था। यही अमरता की ओर जाने वाली आशा थी। अपर्चर रहस्यमय और असामान्य था। यद्यपि वह शिवा के शरीर के भीतर स्थित था, फिर भी वह उसके आंतरिक अंगों के साथ एक ही स्थान साझा नहीं करता था। कहा जा सकता था कि वह अनंत रूप से विशाल है, फिर भी अनंत रूप से सूक्ष्म। कुछ लोग उसे पर्पल प्रीफेक्चर कहते थे, कुछ उसे सेक्रेड पूल कहते थे, लेकिन अधिकांश लोग उसे प्राइमेवल सी एपर्चर के नाम से जानते थे। पूरा अपर्चर गोलाकार था और प्रवाहित होती श्वेत रोशनी से ढका हुआ था, मानो एक पतली झिल्ली हो। यह वही प्रकाश था जो पहले होप दिव्य तत्व के विस्फोट से उत्पन्न हुआ था। यही पतली परत अपर्चर को सहारा दे रही थी ताकि वह ढह न जाए। इसके भीतर प्राइमेवल सी स्थित था। उसका जल दर्पण की तरह चिकना था, हरे नीले रंग का, और उसमें तांबे जैसी चमक थी। केवल रैंक 1 मास्टर ही इस हरे तांबे रंग की आदिम सार ऊर्जा का निर्माण कर सकते थे। समुद्र की सतह की ऊंचाई केवल 44% तक ही पहुंच पाई थी। यही निम्न स्तर प्रतिभा की सीमा थी। समुद्र की हर एक बूंद शुद्ध आदिम ऊर्जा थी, जो शिवा की जीवन शक्ति और आत्मा के संगठन का प्रतिनिधित्व करती थी। 15 वर्षों के जीवन का संचय। इसी ऊर्जा का उपयोग दिव्य तत्व को पोषित करने के लिए किया जाता था। इसका अर्थ था कि आज से शिवा औपचारिक रूप से रैंक 1 मास्टर के मार्ग पर कदम रख चुका था। अपर्चर खुल जाने के बाद अब कोई भी होप दिव्य तत्व उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा था। शिवा ने स्वयं को संभाला और आगे महसूस होने वाले दबाव को एक ठोस दीवार की तरह अनुभव किया। वह अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता था। बिल्कुल मेरे पिछले जीवन जैसा। वह उदासीनता से मुस्कराया। आगे नहीं बढ़ सकते? अकादमी के बुजुर्ग ने चिल्लाकर पूछा। शिवा बस मुड़ा और वापस चल दिया। तुरंत ही भीड़ में हलचल मच गई। क्या? शिवा केवल 27 कदम ही चला? तो वह सिर्फ निम्न स्तर का है। अविश्वसनीय।
तथाकथित जीनियस केवल सी ग्रेड का निकला। आश्चर्य, उपहास, फुसफुसाने, भीड़ के बीच राघव ने अविश्वास से सिर उठाया। बड़े भाई, वह हमेशा मानता आया था कि उसका भाई उत्कृष्ट स्तर का होगा। सिर्फ वही नहीं, उनकी चाची, चाचा और गांव के अधिकांश लोग भी यही सोचते थे। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत थी। रुद्र कबीले के प्रमुख ने निराशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जितनी बड़ी आशा उतनी ही बड़ी गिरावट। उसके मोजे बर्फीले नदी के पानी से भीग चुके थे। फिर भी शिवा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसकी ओर उठी निगाहें मिलीजुली थीं, आश्चर्य, उपहास, दया, उदासीनता। यह बिल्कुल वही दृश्य था जो उसके पिछले जीवन में हुआ था। तब उसे लगा था मानो आकाश ही टूट पड़ा हो। लेकिन अब उसका हृदय शांत था। उसे वह किंवदंती याद आई, जब प्रेडिकामेंट आते हैं तो अपना हृदय होप को सौंप दो। और वह होप पहले से ही उसके भीतर थी। दूसरों की निराशा से उसे क्या फर्क पड़ता था? अपना मार्ग स्वयं चलो। दूसरों को जैसा महसूस हो होने दो। आह, बुजुर्ग ने पुकारा। अगला, राघव। कोई उत्तर नहीं। राघव, आह, मैं यहां हूं। वह घबराहट में दौड़ा, फिसला और सीधा नदी में जा गिरा। पूरी गुफा ठहाकों से गूंज उठी। क्या मजाक है, दोनों भाई बेकार निकले। राघव शर्मिंदा और घबराया हुआ छटपटाने लगा। अचानक एक मजबूत हाथ ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। वह शिवा था। बड़े भाई, जाओ, शिवा ने शांत स्वर में कहा। आगे का रास्ता दिलचस्प होगा। राघव स्तब्ध रह गया। निम्न स्तर निकलने के बाद भी उसका भाई इतना शांत कैसे रह सकता था? वह समझ नहीं पा रहा था। अभी भी हक्का बक्का वह फूलों के सागर में आगे बढ़ गया। कदम दर कदम वह अनजाने में चलता ही चला गया। फिर पूरी गुफा में हांफने की आवाजें गूंज उठीं। 43 कदम। बुजुर्ग चीख उठा। उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा। ए ग्रेड। क्या? ए ग्रेड जीनियस। सालों में पहली बार। बुजुर्ग अपना नियंत्रण खो बैठे। तुरंत ही आपस में बहस छिड़ गई। तेजस राठौड़ चिल्लाया, इस बच्चे को हमारे परिवार में गोद लिया जाना चाहिए। भैरव प्रधान गर्जा, बकवास, मैं स्वयं उसे प्रशिक्षित करूंगा। अंतः रघुनाथ प्रधान, कबीले के प्रमुख, आगे आए और कठोर स्वर में बोले, बस बहुत हुआ। वर्तमान कबीला प्रमुख से अधिक योग्य कोई नहीं है। जो भी आपत्ति करेगा वह मेरा विरोध करेगा। सन्नाटा छा गया और भीड़ के बीच शिवा बस देखता रहा, शांत, अडिग, मानो यह सब पहले ही एक बार घट चुका हो। जल्द ही 1 सप्ताह बीत गया। मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। दिव्य ठठवा, दिव्य तत्व स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं। इस संसार में हजारों जातियां और असंख्य दिव्य ठठवा हैं। वे हमारे चारों ओर हर जगह रहते हैं, मिट्टी में, झाड़ियों में, यहां तक कि जंगली पशुओं के शरीर पर भी। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते और समृद्ध होते गए, अतीत के विद्वानों ने धीरे धीरे इन दिव्या तत्वा के रहस्यों को उजागर किया, जिन्होंने अपना अपर्चर खोला और अपनी ही आदिम ऊर्जा से इन दिव्या तत्वा को पोषित किया, परिष्कृत किया और नियंत्रित किया। उन्हें हम मास्टर्स कहते हैं। और तुम सब ने 7 दिन पहले जागरण संस्कार में सफलतापूर्वक अपना अपर्चर खोला था। प्राइमवल सी के संघनन के साथ इस समय तुम सभी रैंक 1 मास्टर्स हो। रुद्रागढ़ की गांव अकादमी के भीतर अकादमी के बुजुर्ग आत्मविश्वास से बोल रहे थे। उनके सामने 57 छात्र ध्यानपूर्वक बैठे थे। मास्टर की रहस्यमयता और शक्ति बहुत पहले ही
उनके हृदय में जड़ जमा चुकी थी। इसी समय एक युवक ने हाथ उठाया। बुजुर्ग महोदय, मैं बचपन से जानता हूं कि रैंक 1, रैंक 2 वगैरह होते हैं। क्या आप इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मास्टर्स के कुल 9 रैंक होते हैं। प्रत्येक रैंक को 4 छोटे स्तरों में बांटा जाता है: प्रारंभिक, मध्य, उच्च और शिखर अवस्था। तुम सब अभी रैंक 1 की प्रारंभिक अवस्था में ही प्रवेश किए हो। यदि तुम मेहनत करो तो रैंक 2 या रैंक 3 तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी प्रतिभा जितनी ऊंची होगी, तुम्हारी संभावना उतनी ही अधिक होगी। निम्न स्तर प्रतिभा के लिए प्राइमेवल सी अपर्चर की 2-3 परतों पर कब्जा करता है। सामान्यतः वे केवल रैंक 2 तक ही पहुंच पाते हैं। सी ग्रेड निम्न स्तर के लिए यह 4-5 परतों पर कब्जा करता है। अधिकतर रैंक 2 पर ही रुक जाते हैं। कुछ ही रैंक 3 तक पहुंच पाते हैं। मध्यम स्तर के लिए यह 6-7 परतों पर कब्जा करता है। वे रैंक 3 या यहां तक कि रैंक 4 तक पहुंच सकते हैं। उत्कृष्ट स्तर के लिए प्राइमवल सी 8-9 परतों पर कब्जा करता है। ये जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं और रैंक 5 तक पहुंच सकते हैं। जहां तक रैंक 6 और उससे ऊपर की बात है, वे केवल किंवदंतियां हैं। छात्रों की आंखें चमक उठीं। कई लोग अनायास ही पहली पंक्ति में सीधे बैठे राघव की ओर देखने लगे। आखिरकार वह उत्कृष्ट स्तर का था। उनकी दृष्टि ईर्ष्या से भरी हुई थी। उसी समय कुछ नजरें खिड़की के पास आखिरी पंक्ति की ओर गईं। खिड़की से टिके हुए शिवा अपनी मेज पर झुका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। देखो, वह अभी भी सो रहा है। 1 हफ्ते से ऐसा ही है। सुना है वो रात में गांव में शराब पीते हुए घूमता रहता है। निम्न स्तर होने को वह सहन नहीं कर पाया। हा, फुसफुसाहटें फैलने लगीं। छोटा भाई आकाश तक पहुंच गया। बड़ा भाई धरती पर गिर गया। बुजुर्ग की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। सभी ध्यान से सुन रहे छात्रों के बीच शिवा का सोना बेहद चुभ रहा था। 1 हफ्ता हो चुका है और वह अब भी ऐसा ही है। मैंने उसे गलत आंका। बुजुर्ग ने ठंडे मन से सोचा। इस स्वभाव के साथ उसे पालना केवल कबीले के संसाधनों की बर्बादी होगा। शिव की तुलना में राघव ही स्पष्ट रूप से पालने योग्य था। बुजुर्ग ने व्याख्यान जारी रखा। हमारे कबीले के इतिहास में 2 रैंक 5 मास्टर्स हुए हैं। एक पहले कबीला प्रमुख थे जिन्होंने रुद्रागढ़ की स्थापना की। दूसरे चौथे कबीला प्रमुख थे। यदि वह निर्लज्ज दानव फ्लावर वाइन मंक न होता तो संभव है वो रैंक 6 तक पहुंच जाते। छात्र गुस्से में चिल्ला उठे। वह दानव बहुत ही कपटी था। अफसोस कि हमारे कबीला प्रमुख कम उम्र में ही मारे गए। शिवा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। फ्लावर वाइन मंक, उसकी स्मृतियों में उस दानव की छिपी हुई विरासत नील पार्वत के पास कहीं थी। एक मास्टर ने कभी गलती से उसे खोज लिया था जब वह शराब की ओर आकर्षित एक लिकर दिव्या तत्वा का पीछा कर रहा था। उस विरासत ने बाद में उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। यदि मैं उस लिकर दिव्य तत्व को खोजकर उसे अपना वाइटल दिव्य तत्व परिष्कृत कर लूं तो यह कबीले के मूनलाइट दिव्य तत्व से कहीं बेहतर होगा। इन्हीं रातों में वह शराब लेकर बाहर भटकता रहा था, उसे आकर्षित करने की कोशिश में, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। अप्रैल नजदीक आ रहा था। समय कम था। शिवा ने आह भरी और खिड़की के बाहर देखा। नीले आकाश के नीचे नील पार्वत के हरे बांसों के वन अंतहीन फैले हुए थे। वसंत की हवा धरती पर ताजगी बिखेर रही थी। शीघ्र ही कक्षा समाप्त हो गई। बुजुर्ग ने घोषणा की, इस सप्ताह तुमने अपने अपर्चर का निरीक्षण करना और अपनी आदिम ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखा है। अब तुम्हें अपना पहला दिव्य तत्व परिष्कृत करना होगा। कक्षा के बाद अकादमी के दिव्य तत्व कक्ष में जाओ और एक चुनो।
सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद ही लौटना। यह तुम्हारा पहला मूल्यांकन है। जो सबसे पहले सफल होगा उसे इनाम में 20 प्राइमेवल स्टोन्स दिए जाएंगे।